हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो हम अध्ययन करेंगे। तो डिस्कशन करते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? किस धर्म में 24 तीर्थंकर हुआ है? वो हुए जैन धर्म में। जैन धर्म में बात करें, सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए थे? ऋषभदेव। नंबर 23 है पार्श्वनाथ। नंबर 24 है वो महावीर स्वामी। बुद्ध को उपदेश किस भाषा में था? पर बुद्ध के जो उपदेश है किस भाषा में थे? पाली में। जबकि जैन धर्म कौन सी भाषा में थी? प्राकृतिक भाषा में। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? कौन सी जो बौद्ध परिषद हुई थी? पहली बौद्ध परिषद हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। त्रिपिटक है वो किस की पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक है वो हमें किससे मिलती है, किससे संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भृत है, भृत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म से संबंधित। पहली बौद्ध परिषद है वो कब हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? वो दिए थे पाली में। जबकि महावीर स्वामी ने दिए हैं वो किस भाषा में दिए थे? वो प्राकृतिक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण देश एशिया की यात्रा किसने की थी? वो की थी महावीर ने। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? महावीर स्वामी को। परंतु पहला जो संस्थापक माना था वो है ऋषभदेव। वास्तविक पूछा जाएगा तो वो कौन आएंगे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट पॉइंट, अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से संबंधित जुड़ा हुआ है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। शैवादवाद किस धर्म का मूल आधार है? जैन धर्म का है। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, परंतु महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। दमेक स्तूप किस स्थान पर आधारित है? दमेक स्तूप है सारनाथ में है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य या ब्रह्मचर्य है जिसको जोड़ा गया था। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना गया है? अहिंसा। किस प्रदेश में सांची का मानस्तूप स्थित है? मध्य प्रदेश में। सांची का जो मानस्तूप है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफा भी कहाँ है? हमारी मध्य प्रदेश में। वर्धमान महावीर में कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी थी? वो प्राकृत भाषा थी। और महात्मा बुद्ध ने कौन सी भाषा दी थी? पाली में। अजंता की जो चित्रकारियाँ हैं किस कहानियों को दर्शाती है? अजंता की जो चित्रकारी है जातक कथाओं को। भगवान बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। क्या कहा गया था? महाविनिष्क्रमण कहा गया था गृह त्याग को। वो महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। महात्मा बुद्ध का जो मूल नाम था वो सिद्धार्थ था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई? पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य पाली में। और जबकि जैन धर्म कौन सी भाषा में था? प्राकृत भाषा में था। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया, उसको क्या कहा गया था? वो महाविनिष्क्रमण कहा गया था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। धम्म संस्कृत शब्द का अर्थ है पाली। धर्म का रूप है पाली में। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में। नेक्स्ट पॉइंट, महायान पाठ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? हीनयान जो स्कूल है इसका महत्वपूर्ण काम था महावस्तु।
तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया था? अंग शब्द का। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है? जैन धर्म का। माउंट आबू किससे संबंधित है? जैन धर्म से। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जैन धर्म का कहाँ है? वो राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। किस धर्म से चालुक्य मंदिर जैन मंदिर है? वो राजस्थान से। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? वो भी जैन से संबंधित है, राजस्थान में। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह। जैन धर्म की हुई थी वो थी पाटलिपुत्र। प्रश्न करते हैं इनसे, इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन रहेंगे। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, अशोक मौर्य का रोमेनदही स्तंभ महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। अशोक के रोमनदही लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह राज्याभिषेक 20 वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहाँ के पत्थर की दीवारें बनवाई, शिला स्तंभ खड़ा किया। वहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कौन से गांव था? लुम्बिनी गांव था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से थे? और शाक्य से। जबकि जैन धर्म किससे संबंधित थे? जैन धर्म है वो ज्ञात्रिक से थे। किससे? ज्ञात्रिक से जैन धर्म थे, परंतु जो महात्मा बुद्ध है वो किससे थे? शाक्य वंश से। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो हुई थी राजगृह। कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, राजगृह। अब तक कितनी बौद्ध परिषद हुई थी? 4 बौद्ध परिषद हुई थी। 5वीं जो बौद्ध परिषद हुई थी वो थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किसके टाइम हुआ था? सम्राट था अजातशत्रु के समय। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा की गई थी। सम्राट था वो था अजातशत्रु और अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। कौन सी गुफा थी? शपथपराणी गुफा में किया गया था। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसके टाइम हुआ था? हर्ष के शासनकाल में हुआ था। बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का जो अर्थ है ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति है। बुद्ध को कितने वर्ष के बाद तपस्या की थी? 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए और अतः बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बात करें महावीर स्वामी को 12 साल की तपस्या के बाद 42 साल की उम्र में उनको है ज्ञान प्राप्त हुआ था। और गौतम बुद्ध को हुआ 35 वर्ष में, 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए? बौद्ध साहित्य से संबंधित क्या है? त्रिपिटक। और अंग किससे संबंधित है? और आरण्यक किससे संबंधित है? ये है हमें जैन धर्म से। परंतु इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए त्रिपिटक। त्रिपिटक ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उपनिषद व आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से था। अंग और जैन धर्म से संबंधित है। अंग किससे संबंधित है? जैन धर्म से। उपनिषद और आरण्यक किससे? वैदिक ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। जबकि अंग है वो किससे? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज में 2 वर्ग को एक साथ जोड़कर प्रभाव छोड़ा था। क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये क्या था? तो ऑप्शन डी था, जो स्त्रियां एवं शूद्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ऑप्शन बी हमारा सही, सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। प्रथम प्रवचन या उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषिपदम में दिया था। जो बौद्ध ग्रंथों में क्या कहलाया था, जो उपदेश दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म निम्न से किन मतों पर विश्वास रखता है? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों का दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो कौन से कारण है इसमें सही रहेगा? ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, ए, बी और सी। दुनिया दुखों से भरी है, बात सही है इनकी। लोगों का दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ऑप्शन डी हमारा गलत है, तीनों सही है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, किसके काल में हुए थे? बुद्ध के काल में। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रचना किससे में की गई है? तो वो की गई थी पाली में। जो प्राकृत भाषा थी वो थी जैन धर्म से संबंधित। किससे संबंधित थी? जैन धर्म से। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? ऑप्शन ए हमारा सही है, पाली में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ था? सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला कौन सा है? वो है ऑप्शन डी, वामसा थपाकसिनी बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ था। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध किससे है? बुल का संबंध बुद्ध के किस जीवन की घटना से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, जन्म से। कमल या सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है, घोड़ा गृह त्याग से है, पीपल बौद्ध वृक्ष ज्ञान से, और चिन्ह निर्माण स्तूप का संबंध है मृत्यु से, पद चिन्ह निर्माण से संबंधित, और स्तूप का संबंध किससे? मृत्यु से। बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाए थे? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाए थे? ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, त्रिरत्न। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार वाली छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा गया था? वो कहा गया था स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध का समकालीन कौन था? तो इसमें हमारा कोई भी आंसर सही नहीं रहेगा, क्योंकि बुद्ध के समकालीन क्या थे? मगध, बिंबिसार, अजातशत्रु, नरेश, प्रसेनजित, वत्सराज, उदयन भी थे, परंतु बुद्ध का समकालीन नहीं था। वो था ऑप्शन डी है, जो महापद्नंद है, ये है क्या है? बुद्ध के समकालीन नहीं थे। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? बुद्ध की जो मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है?
तो पावापुरी है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर है, परंतु ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, वो बुद्ध से संबंधित नहीं है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कौन सी पूर्णिमा का दिन? वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ था। और काशी के ऋषि पतन सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन दिया। कुशीनगर में उनका निधन हुआ था 527 ईस्वी पूर्व, लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरा के समीप पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में हुआ था, जबकि जो पावापुरी में मृत्यु हुई है वो किसकी हुई थी? वो हुई थी जैन धर्म से संबंधित महावीर स्वामी की। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युग में किसे एक क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं? कौन रखते हैं? बुद्ध के युग में। ऑप्शन ए हमारा सही है। महावीर कौन थे? तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन माना गया है? तो महावीर स्वामी माना गया है जैन धर्म का। पहला तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 22वें तीर्थकर जो अरिस्ट्रोनॉमी के साथ मिलता है। जो ऋषभदेव है वो किसके साथ मिलता है? जो अरिस्ट्रोनॉमी है इनके साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन था? तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का, ऋषभदेव। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो वो किया था पावा में। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, अंग। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल्य सूत्र, अनुयोग सूत्र आते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वो था चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा इस क्वेश्चन का। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन धर्म केंद्र कहाँ था? तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा, श्रवण बेलगोला में। तो महात्मा बुद्ध और जैन धर्म से जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट जो क्लास हमारी रहेगी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का भारत, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।